हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की अता करदा नेमतें सारी ही बहुत कीमती हैं। कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं है इंसान जिसकी कदर व कीमत का तयन कर सके, लेकिन इन सब नेमतों पर भारी सबसे कीमती नेमत वो ईमान है। ये वो नेमत है जिस पर इंसान कायनात की हर चीज कुर्बान कर देता है, कर देनी चाहिए। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाना, ईमान पे आंच ना आए। ये वो नेमत है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने जा बजा कुरान मजीद में तवज्जो फरमाई है। मशहूर ताबई सैयदुना इब्न अबी मुलैका रहमहुल्लाह बयान करते हैं, मैं 30 असहाब रसूल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मिला हूं। वो सारे हमेशा अपने ईमान के मुताल्लिक फिक्रमंद रहते थे। किसी को फिक्र नहीं थी हमारी कल दुनिया के एतबार से कैसी होगी, किसी को यह गम नहीं था हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या बनेगा, किसी को यह खौफ नहीं था आज का है तो कल कहां से खाएंगे। खौफ इस बात का था, फिक्र इस बात की थी कहीं हमारा ईमान ज़ाया ना हो जाए। सच्ची बात यह है, यही वो नेमत है जिस पर दुनिया में इज्जत और जिल्लत के फैसले होते हैं, उलू व इर्तिफा के, कामयाबियों कामरानी के फैसले होते हैं। यही वो नेमत है जिस पर कयामत के दिन जन्नत और जहन्नुम के फैसले किए जाएंगे। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो आखिरी आदमी जिसे जहन्नम से निकाल के जन्नत की तरफ लाया जाएगा, वो एक राई या इससे भी कमतर ईमान जो उसके दिल में होगा उसकी वजह से जहन्नम से निकाला जाएगा। जिसके पास ईमान नहीं है उसे जहन्नम रसीद किया जाएगा, उसे कभी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। बल्कि कुरान कहता है, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। बड़ी सीधी सी बात है, जिनके दिल ईमान से खाली हैं हम उनका इम्तिहान ही नहीं लेंगे, उनके लिए मिजान ही कायम नहीं करेंगे, बगैर किसी बात पुरस से, बगैर हिसाबो किताब के उन्हें सीधा जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। वल-इयाज़ु बिल्लाह। ईमान सबसे कीमती मता है। इसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम का नुज़ूल फरमाया। इसी के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियों की दास्तान कुरान मजीद भरा पड़ा है। तारीख़ इंसानी भरी पड़ी है इस चीज़ से। किसी को आग में डाला गया, किसी को सूलियों पे लटकाया गया, किसी को मैदान कारज़ार में खींचा गया, हत्ता के मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा बजा जख्मी किया गया। क्या चाहिए था? दुनिया की दौलत चाहते हैं, हुस्न व जमाल की डिमांड है, सरदारी और ओहदा चाहते हैं। आप इशारा करें, जो आपकी तलब है आपके कदमों में ढेर कर देंगे। बस वो जो एक का नाम लेते हैं ना, इसे छोड़ दीजिए। फरमाया नहीं, ये कभी नहीं होगा। मुझे अल्लाह ने मबऊस इसलिए किया है, मेरी मनसबी जिम्मेदारी ये है, मैं तो ईमान की दावत के लिए आया हूँ। इसीलिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। अल्लाह जिंदा रहे तो अताअत की हालत में, फरमाबरदारी की हालत में, वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। और जब मरे तो अलाम की ईमान की सलामती के साथ मरे, ईमान से खाली होके मौत ना आए। और सच्ची बात है,
ये एक जनाजे में पढ़ी जाने वाली, मौलवी ने पढ़ दी, पीछे किसी को आती है, उसने पढ़ दी, ना आई तो आमीन कह दिया। अब तो लोगों ने इस पे भी इश्कालात खड़े कर दिए, आमीन कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। ना दुआ याद की, ना आमीन कहा, ना माने का पता, ना जिंदगी के मकसूद व मतलूब को हम पहुंचे। हमें हिर्ज़े जान बनानी चाहिए ये दुआ, अल्लाह जिंदा रख अपनी फर्मा बरदारी और अताअत में, और मौत आए तो तुझ पे ईमान कामिल हो, ईमान में कोई कमजोरी ना। आप जिंदगी भर की लंबी तगोताज की जितनी आपकी तारीख है, सारी अल्लाह की कसम एक राई बराबर अल्लाह के यहां कोई हैसियत नहीं रखती अगर आपके पास ईमान नहीं। पहाड़ों के बराबर लोग अमल करके आएंगे, अल्लाह के यहां उनकी कोई कदर कीमत नहीं है। क्यों नहीं है? इनके पास ईमान नहीं है। सो मेरे अजीज भाइयों, मेरी गुफ्तगू पिछले दोनों खुतबात से ही मुंसलक है। हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। बड़ी मामूली मामूली चीजें, बाज दफा कुछ कलिमात ऐसे होते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपनी जबान से अदा करता है, ला यनालुहा बालन, उसे पता भी नहीं होता वो अपनी जबान से क्या कह रहा होता है। इसकी शनाअत का, इसकी बदबख्ती का, उस कलमे की जहरियत का उसे पता ही नहीं होता वो कितना खतरनाक है। लेकिन वो एक कलमा इंसान के दिल को ईमान से खाली कर देता है और बंदा जहन्नम में गिर जाता है। एक उठने वाला कदम इंसान को कहां लेके जा रहा है? हमारी सोचो फिक्र, इसका मरकज़ो महवर क्या है? हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी तरजीह क्या है? अल्लाह की कसम, अगर ईमान सबसे बड़ा मसला नहीं है, ईमान का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ा मसला नहीं है, तो फिर याद रखो अल्लाह है, हमसे ज्यादा अहमक और कोई नहीं। ये जो आज मयार है ना इज्जत और कामयाबियों का, पढ़े लिखे होने का, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वाले, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट समझे जाने वाले, अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के गोल्ड मेडलिस्ट और सितारा इम्तियाज रखने वाले, याद रखो अगर वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम पे ईमान के तकाज़ों को नहीं समझते, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की डिमांड को नहीं मानते, तो याद रखो कसम है रब्बे जुल जलाल वल इकराम की, उनसे ज्यादा गुमराह, उनसे ज्यादा अनपढ़ और बेवकूफ और कोई नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है ना, हम आम तौर पे पढ़ते हैं, सुनते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वाले हैं, इसने पीएचडी कर रखा है, ये फलां यूनिवर्सिटी का टॉपर है, इसे फलां से गोल्ड मेडल मिला है, ये इतने मार्क्स लेकर ये अवार्ड लेके आया है। हाँ, इसके पास ईमान है, ये जानता है इसका रब कौन है, ये जानता है इसका रब इससे मुतालबा क्या करता है, क्या ये वाकिफ है इस बात से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इसे कैसा देखना चाहता है, क्या ये वैसा बनने के लिए कोशिश करता है, क्या ये अपने रब से उसकी जात के हक के मुताबिक मोहब्बत के लिए अपने दिल में कोई जज्बात रखता है, क्या ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को मेराज जिंदगी मानता है? अगर ये समझता है तो इसके पास डिग्री है कि नहीं है? वो कोई खाक उठाने वाला, वो कोई सारा दिन ईंटें ढोने वाला कोई मजदूर हो जिसके कपड़ों पे जगह जगह पे पैबंद लगा है, लेकिन वो जानता है मेरा एक पैदा करने वाला है, उसका मुझ पे ये हक है, मेरा उस पे ये हक है, उसने नबी भेजा है, उसके नबी का ये मकाम और मर्तबा है। अल्लाह की कसम, इन बड़ी बड़ी गाड़ियों और हवाई जहाजों हेलीकॉप्टरों के मालिकों से, मुल्कों की तकदीरें लिखने वाले इन हुक्मरानों से ये मजदूर हजार दर्जे अच्छा है जो अपने रब पे ईमान रखता है और अपने रब के हुकूक जानता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जन्नत के लिए मयार ये दुनिया के अलूम फलून और डिग्रियां नहीं बनाई। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने वो अपनी नेमतों भरे दस्तरखान और सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक का वो हौज और हौज का पानी वो आबखोर है। अल्लाह हम बेबसों की नसीब में कर दे,
दुनिया धक्कों का नाम है, दुनिया रुसवाइयों का नाम है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम क़यामत की दिन की रुसवाई से बचा ले, ईमान की हालत में, इस्लाम और अतात की हालत में जिंदा रखे, ईमान की हालत में अपने नबी के हौज पे उसके हाथ से पानी अता कर दे। इससे बड़ी खुशकिस्मती